आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी समर के सुपर फ्राइडे को बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों ने मोर्चा थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां समस्तीपुर और बेगूसराय में एनडीए का माहौल बना दिया, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान में रैलियां करके एनडीए का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ समस्तीपुर और बेगूसराय से जंगल राज की याद दिलाई, तो वहीं अमित शाह ने लालू राबड़ी राज में बाहुबली शहाबुद्दीन के अपराधों की भयानक और खौफनाक कहानी सुनाई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो अपनी रैली में बिहार की जनता को महागठबंधन और एनडीए के बीच का फर्क भी साफ बता दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का दिन बीजेपी के लिए किसी सियासी फ्राइडे से कम नहीं था। इस बारे में और विस्तार से जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल शहाबुद्दीन के गढ़ सीवान से सीधा संकेत देते हुए शाह ने कहा कि मोदी और नीतीश राज में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो बाल भी बांका नहीं कर सकते। बीजेपी के इन दोनों सुपरस्टार प्रचारकों के बयानों से स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी इस चुनाव में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे को ही सबसे प्रमुख हथियार बनाकर महागठबंधन पर सीधा प्रहार करेगी। पीएम मोदी जहां राष्ट्रीय स्तर पर माहौल तैयार कर रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के घर और प्रभाव क्षेत्र रघुनाथपुर में रैली करके बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आरजेडी द्वारा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को रघुनाथपुर से टिकट देने के फैसले पर प्रहार करते हुए शाह ने सीधा सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया। शाह ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के अपराध की पूरी लिस्ट गिनाई, जिसमें किस किस को किस तरह मारा गया था उसका पूरा कच्चा चिट्ठा था। अमित शाह ने कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज के दौर को बिहार की जनता ने देखा है, जहां शहाबुद्दीन का खौफ था, लेकिन अब मोदी और नीतीश के राज में 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। ये बयान सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं को सुरक्षा की गारंटी दे रहा था और आरजेडी के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में दरार डालने की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। यही नहीं, शाह ने ओसामा शहाब को हराने की अपील करके बीजेपी का एजेंडा क्लियर कर दिया है कि ये चुनाव केवल विकास पर नहीं बल्कि गुंडाराज और भ्रष्टाचार की वापसी को रोकने के मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा। आपको बताते चले कि ये पार्टी की पिछड़ी जाति और उच्च जाति के मतदाताओं को एकजुट करने का एक बड़ा प्लान है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पीएम मोदी और अमित शाह ने एक ही दिन बिहार के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट जोन्स यानी कि चुनावी नजरिए से 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से विकास और सुरक्षा के मुद्दे को मुख्यधार में लाकर अपने चुनावी मिशन को एक नई दिशा दे दी है। यह एनडीए की तरफ से महागठबंधन के जातिगत और स्थानीय समीकरणों को भेदने के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। खैर, ये तो हुई बात की गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। अब जरा बात कर लेते हैं उस मास्टर प्लान की जो भाजपा के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय से चल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अपनी दूसरी जनसभा में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए है जिसमें नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, छटक दल है और पटक दल है। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती लेकिन अपने अहंकार में अटकी हुई है। इसी अहंकार में इन्होंने जेएमएम को झटक दिया। कांग्रेस 35 साल से बिहार में आरजेडी की बिचलग्गू बनी है। इस बार आरजेडी ने उसको फिर से पटक दिया। इन लोगों ने वीआईपी को भी फटका दिया है। जो लेफ्ट के दल हैं उनको लटका दिया। जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसोट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं। पीएम ने आगे कहा कि ये लोग पहले टिकट बेचते हैं फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर बाहर निकल कर खड़े हैं, जमानत पर जीने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर हैं। बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता है, इसलिए पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर से आएगी एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने युवाओं को ध्यान में रखकर कहा कि जंगल राज वालों ने केवल अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाया, बिहार के नौजवानों का भविष्य तबाह कर दिया। ये बात बेगूसराय का हर घर जानता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में अपने भाषणों से दोहरे रणनीतिक उद्देश्य साधे हैं। पहला ये कि उन्होंने महिलाओं और युवाओं को परंपरागत जातिगत राजनीति से बाहर निकलकर परंपरा पॉलिटिक्स को तोड़ने की अपील की, और दूसरा ये कि उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के पिछले शासनकाल को जंगल राज और परिवारवाद की राजनीति बताकर पुराने दिनों की याद दिलाई।
पीएम ने कहा कि विपक्षी दल बिहार को फिर से जंगल राज के अंधेरे में धकेलने का मौका ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बिहार में एनडीए के शासन में सुधरे कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं का जिक्र करके एक बार फिर डबल इंजन की सरकार के लिए वोट मांगा। फिलहाल तो अब ये देखना है कि क्या एनडीए का ये कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा बिहार चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।